हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेड़तंदा एजुकेशन हब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। और इस चैनल पे लगातार एसएससी एमटीएस के जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स का एनालिसिस इस चैनल पे डाला जा रहा है। जो बच्चे इस एनालिसिस को देख रहे हैं उनको बहुत ही फ़ायदा भी कर रहा है, और जिनका आगे एग्ज़ाम लगा है अगर अभी तक नहीं देखा है और देखना शुरू कर दें आप, ठीक है। आपको जिनका कल परसों में एग्जाम लगा है इस एनालिसिस को देखते हैं, और जितने पुराने वीडियो डाले जा चुके हैं अभी तक हैं उन सभी वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखिए आज के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं वन बाई वन करके। निपुण सर आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे। तो सर आप कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? सर पहला क्वेश्चन है, गैस सब्सिडी किस मंत्रालय के द्वारा दी जाती है? गैस सब्सिडी, जी सर। ठीक है सर। गैस सब्सिडी किस मंत्रालय के द्वारा दी जाती है? तो सर जहाँ तक मुझे लगता है जैसे कि पहल योजना के तहत दी जाती है सब्सिडी। तो हाँ, योजना के तहत तो ये है, और जो मंत्रालय है वो शायद सर पेट्रोलियम मंत्रालय होगा मेरे हिसाब से। जी जी। उसके बाद सीमाओं की सड़कों जो बॉर्डर्स होते हैं वो सड़कें किसके द्वारा बनाई जाती हैं? BRO। हाँ, BRO, सीमा सड़क संगठन, BRO के द्वारा सीमाओं की सड़कें बनाई जाती हैं। जी, एसएससी के बाद पूछ भी चुका, ये वाला क्वेश्चन है BRO से संबंधित, ठीक है सर। उसके बाद सर शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन फिर से बना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये 23-24 आर्टिकल में आपको मिलेगा विरुद्ध अधिकार, ठीक है सर। उसके बाद जी सर, उसके बाद सर फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? फूलों के आंतरिक भाग को, देखिए साइंस से कौन सा क्वेश्चन बना है आज है, बायोलॉजी से पूछा गया, फूलों के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? उसके बाद सर प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुई? देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना अब पूछ ली गई किस शहर में हुई थी। उससे पहले पूछा गया था प्रार्थना समाज के स्थापना किसने की, उसे कब की गई थी, अब पूछ ले शहर पूछ ले, तो बम्बई में की गई थी। तो हर चीज़ को आप पढ़ लीजिए, समाज है तो इसके बारे में हर चीज़ जान लीजिए, ठीक है। कहाँ स्थापना हुई, कब हुई है। ऐसे ब्रह्म समाज हुआ तो मुंबई में, ठीक है सर। उसके बाद अल्लाह राखा कि जी तबला बजाते थे, अल्लाह राखा। अब देखिए सारे जो भी वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन बजाता था और उसमें कौन फेमस था उन वाद्य यंत्रों में, वो जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। जी सर। उसके बाद सर पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधियाँ पूछी जा रही हैं। तो 11 जून 1665 में हुई थी, ठीक है। पुरंदर की संधि, इसको मैं इंपॉर्टेंट बना दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है, अल्लाह रखा कहाँ, बाधक यंत्र आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अल्लाह रखा कहाँ, तबला बाधक थे ये। और उसके बाद सर शीतकालीन ओलंपिक 2022 क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय एथलीट। शीतकालीन ओलंपिक, इसमें बता दें आपको, शीतकालीन ओलंपिक में भारत जल्दी भाग नहीं लेता है, लेकिन इस बार एक खिलाड़ी गया था जिसने वहाँ पे कोई भी मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन उसको क्वालिफाई किस व्यक्ति ने किया था? तो सर उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। आरिफ खान ने, एक ही व्यक्ति इस बार खेलने गए थे, आरिफ खान, ठीक है सर। अब देखिए सर शीतकालीन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था शीतकालीन से कि कितने वर्षों के बाद शीतकालीन ओलंपिक होते हैं? तो 4 वर्षों के बाद होते हैं, मतलब जो आपका ग्रीष्मकालीन होता है वही आपका शीतकालीन है, 4 वर्षों के बाद होता है। शीतकालीन में आपका भारत भाग नहीं लेता है, लेकिन इस बार एक खिलाड़ी गया था, आरिफ खान, जो कि वहाँ पे मेडल नहीं जीत पाए। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, तो नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा मेडल इसमें शीतकालीन ओलंपिक में जीते थे। जैसा कि सर आपने बताया कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, तो अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए सर। उसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल आज तक किसने जीते हैं? तो सर हाँ, तो सर एक जो सिंगल पर्सन, तो सर माइकल फिलिप ने जीते हैं, 28 ओलंपिक पदक जीते हैं उन्होंने। माइकल फेल्प्स जो है, ठीक है, माइकल फेल्प्स तैराक थे सर वो। हाँ, इन्होंने एक बार में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। 8 गोल्ड मेडल, हाँ, एक बार में। अभी तक पूरे भारत में मतलब अभी तक नहीं जीत पाया इतना मेडल है, जिसने अकेले इस व्यक्ति ने जीते हैं, माइकल फेल्प्स ने, ठीक है सर। उसके बाद सर नवंबर 2022 में भारत में हुए जो क्रिकेट सीरीज थी भारत और न्यूजीलैंड की, कब हुई थी सर? 2022 में सर हुई थी। 2022 में जो भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज हुई थी उसका कप्तान पूछा गया है, तो हार्दिक पांड्या थे उसके कप्तान सर। हार्दिक पांड्या, कितना मतलब अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जी उसके बाद सर क्या केरल नववर्ष पूछा गया है। केरल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो विशु, केरल नववर्ष विशु, वर्ष को विशु के नाम से जाना जाता है, विशु के नाम से जानते हैं, ठीक है सर। उसके बाद सर 1773 से 1785 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 से लेकर 1785 तक सर। जी सर, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स सर। वॉरेन हेस्टिंग्स,
उसके पास है दप्पू डांस। कौन है? दप्पू। दप्पू डांस। जी सर। दप्पू डांस आंध्र प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आता deep है, question ठीक आता है। टप्पू जो डांस है, ठीक है, किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? टप्पू है सर। दप्पू है सर। दप्पू, अच्छा ठीक है सर, दप्पू डांस। उसके बाद तो सर बगला वाल्मीकि खोंड कोठिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जी वहाँ पे रहती हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सर लोहा जो स्तंभ है, लौह स्तंभ, वो कहाँ पर है? तो सबको पता होगा, लौह स्तंभ से जो बहुत फेमस है, जो जिस पे शोध भी हुआ कि इतने साल से खड़ा कैसे, वो दिल्ली में है। दिल्ली में। तो उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यपालिका सब कुछ जो है बिल्कुल 124। 124। ठीक है सर। उसके बाद सर ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत मध्य मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है। मंडल में पाई जाती है, ठीक है सर। उसके बाद सर फातिमा शेख का संबंध किससे है? फातिमा शेख का संबंध किससे? तो ये सर पहली महिला शिक्षिका थी भारत की। ये पहली महिला शिक्षिका, तो देखिए महिलाओं से मतलब नहीं, जो पहली पुरुष कौन है, पहली महिला कौन है, उससे आज क्वेश्चन उठा है। फातिमा शेख कौन थी? पहली महिला शिक्षिका, ठीक है। उसके बाद सर देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं सर? देश में उत्पादित चीजें, देश में ही उत्पादित हो रही हैं, उन पे अगर टैक्स लगाया था तो क्या बोलेंगे? उत्पादित कर कहेंगे, ठीक है। उत्पादित, किसी देश में कोई जो वस्तु उत्पादित हो रही है, उस पर कौन सा कर लग सकता है? तो हमारे देश में जो लगता है उसे उत्पादित कर कहते हैं, ठीक है सर। उसके बाद सर क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सर कहाँ पर? कर्नाटक सर। देखिए फिर से अब एक और पैटर्न है कि वो उद्यान पकड़नी है सर उन्होंने। हाँ, बांदीपुर उद्यान लगातार पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर जनसंख्या घनत्व तो कैसे नापते हैं? अभी तक देखिए जनसंख्या घनत्व तो पूछा जाता था कि कहाँ पर है, किसका है, क्या है, तो यहाँ पूछा गया जनसंख्या घनत्व कैसे नापते हैं। तो जैसे किस राज्य का सबसे ज्यादा है, किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज्यादा है, किस केंद्र शासित राज्य का सबसे कम है, आज क्या पूछा गया? जनसंख्या घनत्व किससे मापा जाता है? तो आपको नापा कैसे जाएगा? जनसंख्या, टोटल जनसंख्या बटे उसका क्षेत्रफल। उसके बाद सर मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आज ये पुस्तक मंत्रा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आदि शंकराचार्य है। आदि शंकराचार्य की बुक पूछी गई है, मंत्रा शास्त्र पुस्तक आदि शंकराचार्य, बिल्कुल ठीक है सर। सर 2021 में पद्म पुरस्कार किसे मिला? 2021 में? जी सर। 2021 में पद्म पुरस्कार किसको मिला? तो सर मिला तो बहुत से लोगों को होगा, तो उसमें ऑप्शन ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किसको मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये ऑप्शन पे ही होते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप लगा पाओगे उसमें। उसके बाद सर भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? इसमें आप पद्म पुरस्कार सभी याद कर लें, विभूषण और भूषण तो याद कर लें, बिल्कुल ठीक। उसके बाद सर भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल, ये तो बहुत फेमस है, पुराना क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। सतलज नदी पर ये आपका बांध, और मुझे लगता है सर ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। बिल्कुल ठीक है। ये दो एक ही नदी बनाए गए, एक आपका हिमाचल में है, एक आपका पंजाब में, ठीक है सर। उसके बाद सर रुक्मणी देवी अंगले को पद्म भूषण कब मिला? देखिए यहाँ पर पूछा गया आपसे पद्म पुरस्कार, तुरंत आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? पद्म भूषण उन्हें कब मिला? तो 1956 में मिला। 1956 में, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य करती हैं, भारतनाट्यम है, रुक्मणी देवी 1956 में सर मिला, ठीक है। मैं आपसे सर एक चाहूंगा कि आपके एक क्वेश्चन गेस करें कि एक डांस पूछा गया है, फिर से पूछा गया कि डांस कौन सा होगा ये? शास्त्रीय नृत्य। हाँ, शास्त्रीय नृत्य। तो आप गेस करिए सर। भरतनाट्यम से बन सकता है सर, एक कथक। हाँ, एक और क्वेश्चन गेस करिए सर। बहुत कथक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये मोहिनी अट्टम। देखिए अब मोहिनी अट्टम दोबारा पूछा गया, और न जाने कितनी बार, इतनी शिफ्ट हुई है, आप खुद ही देख सकते हैं, 3 से 4 बार तक पूछा जा रहा है। ठीक है, मोहिनी अट्टम से आज फिर क्वेश्चन बना है, बताइए सर कौन सा बना है? सर केरल। अच्छा, ये किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से ध्यान रखना है। और कथकली जो है वो भी कहाँ से है? वो भी केरल से ही है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सत्रिया आपका जो सबसे नया है वो कहाँ से है? आपके असम से है, ठीक है। उसके बाद सर ENSO की फुल फॉर्म पूछी है सर। ये देखिए एकदम नया है। ENSO की फुल फॉर्म पूछी है, तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो सर एक खिलाड़ी, अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने T20 में एक कैलेंडर में सबसे ज्यादा 1000 रन कब बनाए थे? एक साल में सॉरी एक कैलेंडर में T20 में 1000 रन पिछले साल 2022 में किसने बनाए थे? तो वो सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव जी, जिन्हें स्काई के नाम से जाना जाता है।
सूर्य कुमार यादव ने 1000 रन बनाए थे 2022 जो हाँ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कंप्लीट किए थे। सो उसके बाद सर सरोजनी नायडू का उपनाम, ये तो सर आपको सबको पता होगा कि सरोजनी नायडू का उपनाम क्या था। कोकिला सरोजनी नायडू, ठीक है सर, इनका उपनाम पूछा गया, बताइए। भारत की कोकिला। उसके बाद सर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल सतलज नदी के किनारे स्थित है। लोथल सतलज, ठीक है सर। उसके बाद सर मुगल सम्राट को बादशाह की उपाधि दी गई है। किस मुगल सम्राट को बादशाह की उपाधि दी गई थी? बादशाह की उपाधि दी गई है, ठीक है सर। बाबर को दी गई थी, बादशाह को बाबर को दी गई थी। उसके बाद सर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है सर, बिल्कुल सही। उसके बाद सर शीतकालीन ओलंपिक, तो इस तरह का क्वेश्चन हो ही गया था। उसके बाद सर नारियल तेल में अम्ल कौन सा होता है? ठीक है, नारियल तेल में अम्ल कौन सा होता है? तो फॉरिक लॉरिक अम्ल सर। उसके बाद सर रबड़ कैसे प्राप्त होती है? तो रबड़ किससे प्राप्त होती है? तो रबड़ लेटेक्स से प्राप्त होती है। जो देखिए बहुत सारे टाइप की रबड़ होती है, एक होती है आपकी आर्टिफिशियल, एक होती है नेचुरल रबड़। इस तरह की वो पेड़ से प्राप्त होती है आपको, और जो सर आर्टिफिशियल होती है वो तो केमिकल्स के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद से सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल सर क्वेश्चन हो ही गया। गुरु पर्व सर किसके लिए मनाया जाता है? गुरु पर्व किसके लिए मनाया जाता है? ठीक है सर, तो सर गुरु नानक देव के लिए मनाया जाता है। गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक जी के लिए बनाया था गुरु पर्व। सो उसके बाद एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी? एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी सब, ठीक है। उसके बाद सर जी सर 1916 में यह स्थापना की थी। उसके बाद सर क्वेश्चन है छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? तो ये सबसे फेमस बिहार का क्वेश्चन कौन सा है? बिहार में मनाई जाती है, ठीक है, बिहार आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद सर पादप कोशिका की विशेषताएं पूछी गई थी। पादप कोशिका से क्वेश्चन बना है, पादप कोशिका, ठीक है सर। उसके बाद सर रत्ना सागर के रचयिता पूछे गए सर। रत्ना सागर के रचयिता, ये एकदम नया क्वेश्चन है सर। रत्ना सागर के रचयिता, देखिए उनके पास सर क्वेश्चनों की कमी हो रही है, तो वो राइटर्स की तरफ भाग गए हैं जो कि हिंदी में मूल्य है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, सूरदास, कालिदास, रैंडमली आप उन्हें देख के जा सकते हैं। क्रिकेट की बुक पूछी जा रही थी पहले। जी सर, पहले की बुक्स पूछी, हाँ बुक द रेस ऑफ माय लाइफ। एक्चुअली सर बुक्स इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं कर पाए क्योंकि एक कोई पैटर्न नहीं मिला कि किस पे पूछ रहे हैं। कभी वो सर किसी और पे, हाँ कभी सर इस तरफ आते हैं, बिल्कुल सर। तो उसमें कोई पैटर्न हम लोग नोटिस नहीं किया। उसमें सर क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में इंटेंसिटी की, जो है इंग्लिश में सर इंटेंसिटी पूछी गई है सर। इंटेंसिटी का आपको करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो पता नहीं होती है। 3 गलत थी, 1 सही थी, आपको पता नहीं थी, ठीक है। उसके बाद सर एंटोनिम पूछा गया है अडेयर का, ADHERE, अडेयर का। और उसके बाद हम्बल का एंटोनिम पूछा गया है सर। हम्बल का पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद सर डेफिनेशन का सिनोनिम पूछा गया है सर। डेफिनेशन का सिनोनिम पूछा गया है, ओके सर। और सर लेथार्जिक का भी सिनोनिम पूछा गया है सर। लेथार्जिक, ये भी कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया लेथार्जिक। जी सर। इंग्लिश में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा ना गया हो कभी। प्रीवियस ईयर से ही सारा क्वेश्चन बन रहा है। अगर जीके की बात करें तो जीके में भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा रहा है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, जिन्होंने मान लीजिए अभी नई तैयारी स्टार्ट की है और एग्जाम उनका लगा हुआ है, पहली बार देने जा रहे हैं, MTS का है, तो कुछ नहीं करना आपको है, स्टडी जीके पढ़ लीजिए। करंट से 1-2 क्वेश्चन पढ़ने, करंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या है, हिस्ट्री में भी आपको जैसे प्रार्थना समाज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं सर, थोड़ा बताइए। देखिए आपको बहुत यहाँ पर आपको स्मार्टली पढ़ना है। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपको हर वो टॉपिक बता सकें और हर वो आने वाले, देखिए अब हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते हैं कि पेपर में क्या आया है क्या नहीं आया है, लेकिन आप क्वेश्चन कहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए नए क्वेश्चन जो बन रहे हैं, देखिए ये अल्लाह राखा खान, ठीक है, नृत्य से सब आप नृत्य, वाद्य यंत्र और तबला जो वगैरह वगैरह जो बजाते थे वो सब आपको देख के जाने हैं। अब देखिए योजनाओं में वो इस टाइप की योजनाओं पर चले गए। अभी सर गैस सब्सिडी पूछा गया, तो हो सकता है अगला बिजली में सब्सिडी मिलती है, बिजली में जो विभाग, सुप्रीम कोर्ट, जी सर, ठीक है। ओजोन परत से पूछा गया, ओजोन परत में कौन सी है। फिर महिला, आज पहली महिला से भी क्वेश्चन बना सर है। आने वाले एग्जाम, जिनका कल परसों एग्जाम लगा, वो ये देख के जाते थे जितनी महिलाएं हैं, ठीक है, जिन्होंने पहली महिला ने, आपको अलग से आपको पूरा चैप्टर मिल जाता है, ठीक है, एक पन्ने पे आप लिख लीजिए, ठीक है, आप गूगल पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, पहली महिला, फिर उसके बाद पहला पुरुष भी देख सकते हैं, या सबसे ऊंचा नंबर, इन टाइप से क्वेश्चन बन सकता है आपका। फिर आपको ये गवर्नर जनरल वगैरह हो गया, ये आपको पता ही होना चाहिए। हिस्ट्री में, हिस्ट्री बहुत डीप नहीं कि पता लगा, प्राचीन हिस्ट्री उठाए और पढ़ते जा रहे और बस कुछ भी नहीं रहा है। आपको देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं SSC की, ठीक है, फेमस चीज़ें हैं। हिस्ट्री में क्या पूछ रहे हैं, गवर्नर जनरल। पॉलिटी में क्या पूछ रहे हैं आपसे, मौलिक अधिकार,
12 मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कभी पूछने किस भाग में मौलिक अधिकार आता है, इस टाइप के लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत डीप नहीं जा रहे हैं सर। हाँ। तो मैं बता रहा कि सब्सिडी पूछी गई, तो हो सकता है अगली सब्सिडी आपसे पूछ दे सोलर सब्सिडी। अब आगे शीतकालीन ओलंपिक पे, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक में 4 वर्षों में बनाया जाता है, ठीक है, और एक व्यक्ति भारत की तरफ से गया था, वो कौन थे? आरिफ खान थे। और शीतकालीन ओलंपिक में कभी भी भारत भाग नहीं लेता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लेता है, जो कि 2020 में हुए थे टोक्यो में, ठीक है, 2020 में हुए थे। अगली बार कब होंगे? अगली बार होंगे 2024 में होंगे। कहाँ होंगे? फ्रांस में होंगे, ठीक है। तो यही था हम लोग का एनालिसिस। हम कोशिश सर आज का इतना ही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हर तरफ से ला के दें। देखिए हम लोग आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इसलिए नहीं देते क्योंकि सर वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, उसमें सर हाँ उसमें 12 क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वालिफाई करने हैं, वो बहुत ईजी होते हैं जो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, अच्छा बिल्कुल सर। यहाँ पर हम लोग जीके और इंग्लिश का थोड़ा बहुत क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं क्योंकि जिससे आपको आगे बढ़ पाएंगे वो हम लोग क्वेश्चन आपको। जी बिल्कुल सर। तो आज के लिए सर इतना ही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले पेपर के लिए। धन्यवाद।